नमस्कार किसान साथियों, सभी अफीम के लंबाउदार किसानों। आज आपके लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि जिला नारकोटिक्स अधिकारी से हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बद्रीलाल जी धाकड़ से प्रतिनिधि मंडल के तौर पे भेंट हुई है। और यहाँ हमने ये पाया है कि जो वर्ष गजट नोटिफिकेशन जो अफीम की नीति आई है 2021, 22 और 23 की, उसमें जो 98 से लेके अब तक जो पट्टे आएंगे उसको लेकर जो पट्टे की लिस्ट बहुत जल्द नारकोटिक्स विभाग इसको ऑनलाइन करने वाला है। और नामांतरण को लेकर जिस प्रकार से जो अफवाहें फैलाई जाती है, अगर आपके परिवार में नामांतरण को लेकर कोई विवाद नहीं है तो सीधा का लंबाउदार आके सीधा यहाँ अपना आवेदन करवा सकता है। इसमें मुखिया का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और तमाम जानकारी हमारे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी और प्रतिनिधि मंडल की जो हमारी अफीम अधिकारी के जो जिला अधिकारी है उनसे हमारी भेंट हुई है। तो क्या कुछ भेंट रही है और क्या कुछ किसानों को अपील करना चाहते हैं, बद्रीलाल जी धाकड़ से आप जानिए। सर बताइए। देखो, हमने अभी जिले के जो मुख्य अफीम अधिकारी हैं अनिल कुमार जी, उनसे हमने चर्चा करी है प्रतिनिधि मंडल ने। और हमने जो किसानों को असुविधा होती है खेती करते समय, उन सारे विषयों पर हमने विस्तार से उनसे चर्चा करी। और जो एक मार्केट के अंदर एक भ्रम की जो स्थिति किसानों के बीच में रहती है कि अभी नारकोटिक्स विभाग इस टाइप से सख्त है, जबकि बात नहीं करता है या वहाँ अधिकारी हमें कोई सम्मान नहीं देता है, हमने वैसा कुछ पाया नहीं है। यहाँ सारे अधिकारियों ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे सारे बिंदुओं पे क्लियरेशन किया है। अभी हमने कहा कि सर, आपने जो 1991 से आपने जो नए पट्टे जारी करे हैं उन सब पट्टेदार किसानों की सूची सार्वजनिक कर दो, ताकि बीच में कोई दलाल सक्रिय ना हो और किसानों की लूटपट्टी ना हो। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी हम लोग कर देंगे। जो क्लियर हो गए किसान उनको भी कर देंगे, और कुछ किसान रहे हैं उनका भी लगभग 7 दिनों के अंदर हम क्लियर कर देंगे। कोई भी किसान मार्केट के अंदर किसी दलाल के साथ लेन देन न करे। नामांतरण के सब्जेक्ट पे भी हमने बात करी। नामांतरण अक्सर करके लोगों की ये रहती है कि परिवार का मुखिया जब उसका देहांत हो जाता है तो परिवार में विवादित स्थितियाँ बनती है। तो आपने कहा है अधिकारियों ने कि हमारे यहाँ क्लियर है कि यदि विवादित नहीं है, अविवादित यदि है तो हम तत्काल उसको नामांतरण कर देते हैं। और यदि विवाद की स्थिति है तो परिवार के सारे लोग मिलकर के उस चीज़ का एक मत होकर के आ जाए तो हम उसके नाम से कर देंगे। और यदि नहीं होता है तो उस पट्टे को हम पूरी तरह रोक देते हैं। लेकिन किसी भी दबाव में या प्रभाव में आकर के या किसी लेन देन से हम पट्टों का नामांतरण नहीं करते हैं। हमने एक चीज़ और कही कि अफीम की खेती बीमा के श्रेणी में नहीं आती है, उसके अंडरलाइन में नहीं आती है। दूसरी, जब फसलों का बीमा हो सकता है, मुआवजा मिल सकता है, सारी चीज़ें होती है। जब अफीम एक बहुत ही कास्टली खेती है और इसके संदर्भ में हमने बात करी कि इसको भी आप बीमा की श्रेणी में ले आओ, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमारी बार बार हमारा जो सुझाव के लिए हम किसानों को भी बुलाते हैं और इस बारे में चर्चाएँ होती है हमारी, तो वो सुझाव हम ऊपर भेजते हैं। लेकिन बीमा कंपनियां इस खेती को बीमा लेने के लिए तैयार नहीं होती। एक आध बार कोई बीमा कंपनी आई थी, लेकिन उसी वर्ष पाला गिरने की वजह से भारी नुकसान हुआ था और बीमा कंपनी भाग गई। तो अभी नई कंपनियों को हम ला रहे हैं और नया पूरा बना करके। तो किसानों को एक चीज़ क्लियर समझ लेना चाहिए कि नारकोटिक्स विभाग के संदर्भ में जब भी कोई भी मामला ऐसा होता है जहाँ पर लेन देन की बात आती है तो नहीं करना चाहिए। हमारे अधिकारी पूरी तरह किसानों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो उनके लिए सहयोग करने के लिए बैठे हुए हैं। लेन देन किए बिना भी आप अपनी सारी बात उनके बीच में रख करके जो आप चाहते हो सारे जवाब आपको मिलेंगे, आपको सहयोग मिलेगा और आप बिल्कुल निर्भीक होकर के अफीम की खेती करके किसान अपना काम कर सकता है। धाकड़ साहब, एक और क्लियर करें, अफीम अधिकारी ने नामिनेशन को लेकर कुछ बात कही है कि जो नामांतरण को लेकर जो पट्टे जिसके नाम से होता है और इसमें थोड़ा सा जैसे बैंक में जो प्रोसेस होती है नामिनेशन की, वो नामिनेशन का क्या कुछ है, थोड़ा बहुत इसमें अधिकारी ने हमको ये बताया कि जैसे मान लो पिताजी के नाम से अभी पट्टा चल रहा है, अब उनके पुत्र हैं, लेकिन पिताजी अभी यहाँ पर हर साल ये प्रोसेस होती है, रिन्यूअल होती है कि वो नामांतरण के अपना वारिश मतलब यहाँ घोषित कर देता है। मतलब अभी यहाँ विभाग में लिखित में देता है कि मेरे बाद में ये वारिश रहेंगे। तो वो वारिश का यदि नाम पहले से ही क्लियर है तो फिर विवादित स्थिति हो कुछ भी हो उनको पट्टा हो जाता है। तो आप सभी किसान हो, अपने आगे वारिश कौन हो ये आप अभी इस प्रकार के फॉर्म कंप्लीट करके हमारे विभाग को दे दोगे तो आगे आपके परिवारों में विवाद नहीं होंगे। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू।